चैप्टर 6 फंक्शंस एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन, उसके बेनिफिट्स, एक टॉपिक ये कवर किया था और एक हमने कवर किया था फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, अब ये एक मेन टॉपिक है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में आएगा तो इस तरह से आएगा कि फंक्शन के कंपोनेंट्स आप डिफाइन करें। 3 कंपोनेंट्स हैं जी फंक्शन के। बेसिकली छोटा सा एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। किसी भी टास्क को फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करना हो तो आपको ये तीनों कंपोनेंट्स डिज़ाइन करना होते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन। वन बाय वन देख लेते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप की क्या थ्योरी लिखेंगे आप। प्रोटोटाइप बेसिकली इसको हम मॉडल भी कहते हैं। ठीक है जी, फंक्शन का। तो फंक्शन बेसिकली आप इस तरह समझ लें कि एक मशीन है। जिस तरह से हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम इनपुट्स देते हैं और वो मशीन प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट देती है। अच्छा, अब फंक्शन क्या है जी, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है। इट इज़ द हेडर ऑफ फंक्शन। ये सिर्फ आप इतना तैयार करें कि फंक्शन का ये हेडर होता है। डेट टेल्स द कंपाइलर अबाउट 3 थिंग्स। ये कंपाइलर को 3 बातों के बारे में बताता है। क्या क्या जी, कि फंक्शन का नाम क्या होगा, नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न टाइप, कुछ रिटर्न करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है, और फंक्शन को हम कितनी टाइप के और कितनी तादाद में उसके इनपुट यानी आर्गूमेंट्स देंगे। यानी नेम ऑफ द फंक्शन, रिटर्न टाइप, नंबर एंड आर्गूमेंट्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। जैसे ये वाइड, वाइड का लफ्ज़ी मतलब होता है नथिंग। ये स्टार्ट में रिटर्न टाइप लिखी जाती है। वाइड सम वाइड, इट मीन्स कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम सम है। ना इसको हम कोई इनपुट देंगे ना इससे कोई आउटपुट लेंगे। ये सेकंड प्रोटोटाइप ये है जी कि वाइड सम इंट कॉमा इंट। इट मीन्स कि फंक्शन का नाम सम है और ब्रैकेट के अंदर हम उसको जो इनपुट्स देना होती हैं वो बताते हैं। इसको हम 2 इनपुट्स देंगे इंटीजर टाइप, और ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब ये फंक्शन अगेन सम, नाम सम है। किसी भी नाम से फंक्शन की प्रोटोटाइप की एग्जांपल दे सकते हैं आप। इसमें हम इनपुट इसको 2 वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे देंगे इंटीजर, और ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की। ठीक है जी, एक और पॉइंट आप याद कर लें इसमें कि इट इज़ रिटर्न बिफोर द मेन फंक्शन। आपका जो मेन फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग में, आप जो लिखते हैं वो इंट मेन, उससे पहले इस प्रोटोटाइप को लिखा जाता है। सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट हो गया जी फंक्शन प्रोटोटाइप। सेकंड कंपोनेंट फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। इट इज़ आर स्टेटमेंट दैट इज़ यूज्ड टू इन्वोक द फंक्शन। यानी फंक्शन को इन्वोक करने के लिए, जगाने के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, ताकि सो डैट द फंक्शन कैन परफॉर्म इट्स डिफाइंड टास्क, ताकि वो फंक्शन जो है वो अपना डिफाइंड टास्क परफॉर्म कर सके। तो उस स्टेटमेंट को हम फंक्शन कॉल कहते हैं। यानी फंक्शन को कॉल करना मीन फंक्शन को बुलाना। अ फंक्शन इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, बाय नेम कॉल किया जाता है। सच एज़, अब आपने सम के फंक्शन को कॉल करना है तो आप कैसे लिखेंगे, सम फंक्शन का नाम लिखेंगे और एम्प्टी ब्रैकेट्स लिख देंगे। ठीक है, ये बेसिकली हम एक ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसको हमने ना कुछ इनपुट देनी है ना कोई आउटपुट लेनी है। ठीक है जी, यही थ्योरी आप तैयार कर लें। फंक्शन डेफिनेशन, थर्ड कंपोनेंट जो है फंक्शन का। पहला कंपोनेंट फंक्शन प्रोटोटाइप, दूसरा फंक्शन कॉल, थर्ड फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे एक्चुअल में हम फंक्शन की फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। यानी एक्चुअल में जहाँ पे हम कोड लिखते हैं। द फंक्शन डेफिनेशन इज़ द एरिया वेयर द फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन इज रिटर्न। एक बात, और दूसरा देखिए, प्रोटोटाइप तो सिर्फ मॉडल है, वो तो सिर्फ मेन से पहले लिखा जाएगा। वो सिर्फ बताएगा हमें कि जो फंक्शन हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा, हम उसको कोई इनपुट देंगे भी या नहीं देंगे, अगर कोई इनपुट देंगे तो किस टाइप की देंगे, उससे कुछ रिटर्न करवाना है या नहीं करवाना है। ये सिर्फ मॉडल है आपका। ठीक है, कॉल जो है जस्ट वो स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए फंक्शन को आपने कॉल करना है, इन्वोक करना है। असल में तो फंक्शन जो है वो फंक्शन डेफिनेशन होती है। ठीक है, जहाँ पे जिस एरिया में हम फंक्शन की फंक्शनैलिटी लिखते हैं। और एक और बात आपने बतानी है कि व्हेन वी कॉल द फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो होता क्या, इट एग्जीक्यूट्स इट्स डेफिनेशन। तो फंक्शन क्या करता है, अपनी डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करता है। ये जनाब आपके 3 कंपोनेंट्स, फंक्शन प्रोटोटाइप एज इट इज़ तैयार कर लें, फंक्शन कॉल की ये छोटी सी 3-4 लाइनों की डेफिनेशन तैयार कर लें, फंक्शन डेफिनेशन की 3 लाइनों की डेफिनेशन तैयार कर लें। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स लॉन्ग में आ सकते हैं, इनमें से कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट में आ सकता है।